अगर नहीं होता है तो इसको हुड़का जाम कर दिया जाएगा। हुड़का जाम का मतलब समझते हैं ना, घर जब बंद हो जाता है, रूम का जब बंद होता है तो आदमी रात में हुड़का लगाता है ना, ऐसे हम लोग हुड़का जाम करेंगे, उसको उधर से आने भी नहीं देंगे, जाने भी नहीं देंगे। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन आप लोग एकदम हुड़का जाम उसी का बोला जाता है। ये मजदूर कॉन्ट्रैक्टर है, मजदूर जो 3 महीना काम कर लिया, 90 डेज को काम कर लेता है, ऑलरेडी वो परमानेंट का हकदार बन जाता है। ये सिस्टम है। इसके विरोध में जो सिस्टम है प्रजातंत्र में, हम लोग उसी के आधार पर आज धरना दिए। यदि ये माना तो ठीक है, यदि नहीं मानेगा तब तो फिर इनको दिक्कत होगा। चेन्नई के लोग यहाँ काम करेगा, बाहरी आदमी को हम लोग केवल अफसर। और जो हमारे हिंदू कंपनी है, यहाँ के जो हिंदू कंपनी में कार्यरत मजदूर थे, उन्हें बगैर किसी नोटिस के कार्य से बैठा दिया गया है। कोई कंपनी में कि बहाली लिए और उसको 2 महीने के अंदर बिना नोटिस दिए हुए छाट दिए हैं, ऐसा कोई कंपनी में ज्वाइनिंग ही नहीं लेगा। हाजिरी बनाने के वहाँ पे वो लोग हाजिरी घर वाला रोक दिया कि नहीं, तुम्हें हाजिरी बनाना नहीं है तुम लोग। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग मुनिडी कोलियरी के गेट के सामने हैं और यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन झारखंड मजदूर यूनियन दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ हिंदू कंपनी को जो बिना नोटिस दिए 64 मजदूरों को बिना कुछ कहे बैठा दिया गया, उसी को लेकर यहाँ पर जेएमएम की तरफ से 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या दोष था या फिर ऐसे ही कंपनी बैठा दी गई, उन्हीं से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो पंकज कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, क्या आपको भी जो 64 मजदूरों को बैठा दिया गया उसमें आप भी? नाम था पंकज कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। हमको भी 64 में सबसे पहले मेरा ही नाम था और बिना नोटिस दिए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए हम लोग को निकाल दिया गया। और अब हम लोग बरसात का टाइम है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। आप हिंदू कंपनी में कितने दिनों से काम कर रहे थे? हम लोग नया अभी थे। हम लोग का 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे हुआ है। किसी का 6 महीना हुआ, किसी का साल भर हुआ, किसी का 10 साल हुआ, किसी का 5 साल हुआ, सबका अलग अलग। जैसे कोई कंपनी में जब ज्वाइनिंग होता है तो उसमें कुछ प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है, तो क्या वैसा कुछ टर्म एंड कंडीशन आप लोग के ज्वाइनिंग लेटर में था? कुछ टर्म कंडीशन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा थोड़ी है कोई कंपनी में कि बहाली लिए और उसको 2 महीने के अंदर बिना नोटिस दिए हुए छाट दिए हैं। ऐसा कोई कंपनी में ज्वाइनिंग ही नहीं लेगा। 5 साल से। 5 साल से मतलब 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। उसमें आपका पीएफ ग्रेजुएटी तो अच्छा खासा बन गया होगा। नहीं, उसमें मेरा पीएफ नहीं कट रहा था। हमें हिंदू कंपनी की तरफ से वो कंपनी चेंज करके हेड ऑफ माइनिंग बोल के हमें रखा गया था। पहले गायत्री में थे, उसके बाद फिर हेड ऑफ माइनिंग कर दिया गया था। अच्छा, गायत्री भी तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू का पार्ट ही है। हाँ, हिंदू का ही पार्ट है। मतलब आपको भी कोई नोटिस नहीं मिला था? नहीं, कोई नोटिस नहीं। जब हम लोग 1 अगस्त को हाजिरी बनाने गए, उसी टाइम हमारे अटेंडेंस रजिस्टर पर स्टॉप लिखा हुआ था और बोला गया कि टर्मिनेट कर दिया गया, जो और नहीं आना है। हमारे साथ प्रखंड उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं जेएमएम के। तो यहाँ पर जो आप लोग धरना 1 दिवसीय दे रहे हैं, ये किस लिए दे रहे हैं? आज जो धरना हम लोग दे रहे हैं, हिंदू कंपनी के द्वारा 63 मजदूर को बेवजह बिना नोटिस, बिना सूचना के अपने कार्य से बैठा दिया गया है। इसको पुनः बहाल करने हेतु हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। मतलब मजदूरों को क्या नोटिस कुछ नहीं मिला था क्या? कोई नोटिस नहीं, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, बेवजह नोटिस के कार्य से बैठा दिया गया है, इसका हम लोग उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे बहुत मजदूरों को ये भी शिकायत है कि बहुत सारे मजदूरों को हिंदू कंपनी के द्वारा पीएफ और ग्रेजुएटी में भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसा मामला आप लोग को, आपके नज़र में है क्या? नहीं, जो अभी तक मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि जो हिंदू में कार्यरत हैं उन्हें पीएफ से वंचित रखा गया, ऐसे मुझे कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। अच्छा, 1 दिवसीय धरना आप लोग दे रहे हैं, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए, आज हम लोग मतलब धरना के माध्यम से हिंदू प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे 63 मजदूर को बैठा दिया गया उन्हें जल्द से जल्द बहाल कर नियोजन में लाएं, अन्यथा हम लोग आगे चलकर यहाँ पे गेट जाम करने का काम करेंगे। कहना चाहेंगे कि दादा, क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग को यहाँ पर 1 दिवसीय धरना देना पड़ गया? देखिए, हिंदू कंपनी आपका 64 आदमी को बैठा देगी बिना नोटिस का, और सब हमारे लोकले हैं। हमारे सरकार का ही आदेश है, कानून ही पास कर दिया गया है कि लोकल अगल बगल के जितने हैं कोलेरी क्षेत्र के सबको 75% नौकरी देना, नियोजन देना। और इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन किए
माने ज़बरदस्ती जैसे ब्रिटिश राज में लोग करता था बैठा दिया गया। बैठा देने के बाद ये लोग हमारे यूनियन के शरण में आया। हमको लोग पत्रचार भी किया। उसके बाद हम लेबर कमिश्नर से लेके प्रधानमंत्री से गृह मंत्रालय जो सिस्टम है डीसी एसपी वगैरह सब जगह हमने पत्रचार के माध्यम से जानकारी दी। जबकि लेबर कमिश्नर ने हिंदू कंपनी को नोटिस भी किया, शोकज किया कि आप क्यों बैठा दिए लोग बिना नोटिस किए, बिना जानकारी दिए हुए। आप ये लोग के साथ समझौता कीजिए। ये लेबर कमिश्नर का डायरेक्शन है, लेकिन हिंदू कंपनी इतना मनबड़ू है कि उनका लेबर कमिश्नर का भी डायरेक्शन को नहीं माना। आज मजबूरन हम लोग एक दिवसीय धरना दे दिए, जो कानूनी तौर पर जो सिस्टम है उनको जानकारी देने के लिए कि यदि आप आदत को सुधारिए और 64 आदमी को बहाली कीजिए। यदि बहाली नहीं किए तो हमने अभी चिट्ठी भेज रहा है 23 तारीख के बाद ये बंद कर देंगे एकदम। दादा, बहुत सारे जब कंपनी कोई किसी को नियोजन देती है तो उसमें एक ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर निकलता है, उसमें से बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो उसमें होता है कि प्रोबेशन पीरियड एक होता है कि आपका काम अगर संतुष्टिजनक रहा तो हम आगे आपका कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा क्या ऑफर लेटर में कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन था क्या? देखिए, कंडीशन जो भी हो, लेकिन आप एक घर का नौकर को भी बिना बोले हटा नहीं सकते। जो सिस्टम है, जो प्रजातंत्र में जो लागू है, इन लोग नोटिस क्यों नहीं दिया हिंदू कि हमारे पास मैन पावर का काम ऐसा नहीं है, इसलिए मैन पावर को कम करना चाह रहे हैं, नोटिस देना चाहिए। लेकिन इन्होंने इतना अत्याचार किया कि मनमानी किया और इन लोग को अचानक बैठा दिया। इसके विरोध में जो सिस्टम है प्रजातंत्र में है, हम लोग उसी के आधार पर आज धरना दिए। यदि ये माना तो ठीक है, यदि नहीं मानेगा तब तो फिर इनको दिक्कत होगा। झारखंड राज्य में काम करने के लिए इसको मुश्किल हो जाएगा। ये मनमानी करेंगे तो आके क्या चेन्नई के लोग यहाँ काम करेगा? बाहरी आदमी को हम लोग केवल अफसर, ओनली अफसर को रखेंगे और नहीं तो बाहरी का कोई स्टाफ यहाँ नौकरी नहीं करेगा, यहाँ के लोग करेगा। दादा, अभी क्या आप लोग जीएम महापात्रा सर से मिलने वाले हैं क्या? ना, उनसे अभी नहीं मिलेंगे। उनको हम अपना मैसेज भेजा भाषण के माध्यम से। महापात्रा को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, महापात्रा को इस किस में पहल करना चाहिए, इसलिए कि अंडरटेकिंग है आपका हिंदू। महापात्रा के अंडर ये लोग काम कर रहा है, बीसीएल के अंडर ये काम कर रहा है। अच्छा, हिंदू कंपनी में जो मजदूर थे उन लोगों का पीएफ ग्रेविटी सारा सब कुछ कट रहा? सब कटा है, सब कटा है। उसके बावजूद भी बिना नोटिस के सारे मजदूर वही तो गलत किया है, वही तो गलत किया है। तो ये गलत हम लोग थोड़ी चलने देंगे, ये सब नहीं चलेगा। अब झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन खुद सरकार इसमें पड़ा है, यदि सुधार लाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको काम करना झारखंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा दादा, अभी क्या आप लोग को हिंदू कंपनी के प्रबंधक से भी किसी से बातचीत या वार्ता कुछ हुई? ना, कुछ नहीं हुआ। हम लोग को नहीं बुलाया गया। हम लोग का वार्ता में आ जाएगा, डिस्कस में आ जाएगा, सारा समस्या का हल हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्यों मजबूर होंगे? अभी तक बुलाया नहीं। लेकिन आप तो पहल कर सकते हैं कि जब मजदूरों का मामला और मजदूरों को बिना नोटिस के बैठा दिया गया, तो आप एक मजदूर नाते और नेता होने के नाते, जनप्रिय नेता होने के नाते आप यहाँ जबरदस्ती घुस जाएंगे क्या? हमको बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। तो कर दिया जा रहा ना, पहल हम तो कर रहे हैं चिट्ठी के ना। माध्यम से आपको पहल कर रहे हैं, आप बुलाइए हमको। चिट्ठी में कर अभी बैठे हैं, अभी बुलाइए। अच्छा, देखिए, दादा का कहना है कि इनको नोटिस एक लेटर भेज दिया गया है, अगर जरूरत पड़े तो आप वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसी को बिना बुलाए दादा नहीं जाना चाहते। कैसे से जाएगा? अभी हमारे साथ और एक दादा मौजूद हैं। अभी देख रहे थे भाषण तो बहुत गर्मा गर्म दे रहे थे। दादा, सबसे पहले हम आपसे भली भांति परिचित नहीं और हमारे कुछ दर्शक परिचित नहीं, थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं केंद्रीय का नेता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सह जोनल को उपाध्यक्ष भी हूँ, बीसीसीएल जोन का। मेरा नाम सपन बनर्जी हुआ, मैं झरिया विधानसभा में रहते हूँ। दादा, आपने भाषण में तो देखे, आप जो बोल रहे थे बहुत गर्मा गर्म भाषण दे रहे थे, ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि क्या कंपनी या फिर प्रबंधक क्या सुनते नहीं है क्या? पहले बात सुना जाए, कंपनी का इसलिए गर्मा गर्म भाषण हुआ। आप हमको बताइए, आप प्रेस बंधु है,
आपको प्रेस में ऑडिटर जो आपको होगा, संपादक जो होगा, वो आपको बोलेगा ना भाई जब आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हट जाइए, नोटिस देगा कि नहीं देगा? सिस्टम है कि नहीं? कोई भी BCCL को वारकार को पहले तो वार्निंग देता है, वार्निंग का जवाब अगर संतुष्ट नहीं करता चार्जशीट देता है, चार्जशीट का जवाब वो बढ़िया से नहीं दे रहा तो डिसमिस करता है। ये सिस्टम ना काम है। आपने 65 जो मजदूर है आप उसको बेगर नोटिस में, बेगर कहे पूछे, बेगर भरवाले में बोले हुए आप उसको हटा दिए। गर्मा गर्म भाषण इसी में 64 मजदूर को चूल्हा बंद हो गया। झारखंड का सरकार को बदनाम हो रहा, ये झारखंड सरकार का बदनाम हो रहा ना जी। हमारा क्षेत्र में, हमारा जिला में, हमारे स्टेट में अगर मान लीजिए वो काम नहीं कर रहा, वो बाहर का आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ चलाना है, ज़मीन मेरा, घर मेरा, चूल्हा मेरा, हमरे को खाना नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी भाषण इसी में किया जाता है। ये 65 मजदूर को जो आप दे दिया गया, बेगर इन्फॉर्मेंट नोटिस देकर इसको बैठा दिया गया, तो क्या बहुत बड़ा राजा बन गया? आप हमको ये बताइए ये कहाँ का सिस्टम है? वॉइस बोर्ड के लॉ पढ़े हो? वॉइस बोर्ड पढ़ेगा तब ना पता चलेगा। जो मजदूर कॉन्ट्रैक्टर है, मजदूर जो 3 महीना काम कर लिया, 90 डेज को काम कर लेता है, ऑलरेडी वो परमानेंट का हकदार बन जाता है। ये सिस्टम है। ये भारत गवर्नमेंट का संविधान बता रहा, भारत का संविधान बता रहा। ऐसा बात नहीं है जब चाहे बुला लीजिएगा, जब तक हटा दीजिएगा। हम लोग गर्मा गर्म भाषण इसीलिए दिया गया। अच्छा दादा, अभी जो 1 दिवसीय आप लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये कर तो 1 दिवसीय धरना तो खाली टेलर है, ये तो हम लोग को अभी खबर नहीं दिया गया बढ़िया से। नहीं, जैसे आप जो बोल रहे थे उसमें हमने सुना अभी 1 दिवसीय धरना दिया गया, लेकिन प्रबंधक को जो भी है, इंदू कंपनी या फिर BCCL के जो महापात्रा जो भी हैं, उनको एक सांकेतिक अभी दिखा रहे हैं, फिल्म आगे दिखाएंगे, तो फिल्म में क्या आप दिखाएंगे? वो नहीं बोल रहे हमने दूसरा बात कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए, मेरा बात तो सुन लीजिए। एगो सिस्टम में काम होता है। हम लोग जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री है वो सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो सिस्टम में काम होगा। जैसे आपको बोल रहे हैं क्या दिखाने वाला है, आपने पत्रकार बंधुओं को क्वेश्चन किया, हम आंसर दे रहे हैं। अभी टेलर दिया गया इसको, हमने इसको पेपर के साथ में दे रहे हैं, हमने लेटर के साथ में दिए हैं। मैंने CMD साहब को कॉपी दिया, मेरा महामंत्री जी ने आपको DC साहब को दिए हैं, SP साहब को दिए हैं, लोकल मैनेजमेंट को दिए हैं, इंदू कंपनी को दिए हैं। अभी वार्ता के लिए हम लोग बुलाएगा, वार्ता संजोगपुर करेंगे। ये तो बात है, ये तो बात नहीं है। अभी दादा आप लोग वार्ता के लिए दिए हैं, लेटर दिए, लेकिन वार्ता अगर नहीं होती तो अगला कदम? वार्ता अगर नहीं होता इससे उसको हुड़का जाम कर दिया जाएगा। हुड़का जाम का मतलब समझते हैं ना? घर जब बंद हो जाता है, रूम का जब बंद होता है तो आदमी रात में हुड़का लगाता है ना, ऐसे हम लोग हुड़का जाम करेंगे। उसको उधर से आने भी नहीं देंगे, जाने भी नहीं देंगे। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन आप रोक देंगे? एकदम हुड़का जाम उसी का बोला जाता है। वो आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं। हम लोग 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं, 40 ईयर्स हो गया, हम लोग एज हो गया, 40 ईयर्स हो गया। जिंदाबाद। राज जब इतना बड़ा राज अलग ले सकते हैं, जब केस खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो हिंदू फिंदू हम लोग के सामने क्या है? ये महापात्रा को बुला लेंगे हम लोग। महापात्रा साहब भी उसमें दोषी है। आपका घर का सामने में डुगडुगी बज रहा और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपका अंडर में काम करे हिंदू, BCCL का अंडरटेकिंग में काम कर रहा हूँ। आज 65 आदमी कर रहा है, काल धीरे धीरे आपको कितना आदमी जाएगा जानते हैं? वो उसको टारगेट बना हुआ है। जो दलाल तत्व का आदमी है उसको रखेगा, जो आगे पीछे करने वाला है 10-15 रखेगा, अब बाद में सबको हटा देगा। आज इन लोग को हटाया, कल जो काम कर रहा ना वो सोचे मेरा कुछ नहीं होगा, वो देखिए कितना खोसामत करके काम कर रहा, कल बात बोल देगा। आप देख रहे हैं मैथन पावर प्लांट में 5 दिन जाकर लाश बना गया था। मुख्यमंत्री संज्ञान में लिया, परिवहन मंत्री को भेज दिए वहाँ से, रांची से। क्या हुआ? उसको 15 लाख रुपया और नौकरी। अब मेरा लड़का को पढ़ा लिखा का, अपनी सर्विस का, पढ़ा लिखा के बारे में चर्चा हुआ ना। हाँ। तो ये तो चर्चा करेगी, ये चर्चा करें। हम लोग केंद्रीय के नेता है, हम ये उस टाइप की बात करते हैं। ये थे हमारे दादा। इनका साफ कहना है कि अभी वार्ता के लिए हम लोग प्रबंधन के सामने ऑफर दे रहे हैं। अगर वार्ता नहीं होती तो हम लोग कंपनी का हुड़का जाम कर देंगे, सारा प्रोडक्शन इसको रोक देंगे।